श्रोता का वक्त बदल जाए और उसका जीवन परमात्मा की शरणागति की ओर ले जाकर छोड़। वक्ता का मूल भाव वही है, केवल अपना सुख देखा, अपना भाव देखा, अपना वैभव देखा, अपना धन देखा, अपनी दौलत देखी, अपना सत्ता देखी, वो वक्ता नहीं हो सकता। वक्ता की मूलता है जो आपको मोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक ले जाए। और एक बात का स्मरण और अपने जीवन में रखिएगा, जैसे रोड पर चलते चलते मोड़ आता है तो मोड़ आने पर गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। स्लो क्यों करना पड़ता है कि यहाँ अगर मोड़ है और स्लो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन को चलते चलते कहीं थोड़ी बहुत दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, कष्ट आ जाता है तो टेंशन मत लो, ये समझो कि मोड़ आया है तो थोड़ा अपनी जिंदगी की गाड़ी को भी स्लो कर लिया जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए थोड़ा। कितना सुंदर भाव है ये। जिस करवा चौथ का व्रत करती हो, आज पूरा विश्व भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति और सनातन धर्म को रखने वाली मेरी माताएं आज भारत के सनातन धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को जीवित रखने वाली है ये भारत की माताएं। जो अपने पति की लंबे उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, जरा विचार करिएगा। किसी देश में कोई माता अपने पति के लिए व्रत नहीं रखती, केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। एक देश में हमारे यहाँ के भारत के कोई महाराज घूमने के लिए संत गए, उन्होंने देखा कि एक पति मर गया था और पत्नी उनकी कब्र पे पंखा कर रही थी। तो संत को लगा कि ये नारी तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। हमारे यहाँ तो पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, पर ये तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया तो मरने के बाद पंखा कर रही उसकी कब्र पर। तो पूछा संत ने उस नारी से, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो हमारे भारत की भूमि से भी बड़ी नारी हो। हमारे यहाँ नारी पति के साथ सती हो जाती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। नारी बोली, महाराज हम पति को कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए हवा दे दे कर सुखा। महाराज जी अपना सिर खुजाते खुजाते वापिस। भारत भारत मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान ये कोई साधारण नहीं। जिस करवा चौथ के व्रत को आप कर रही हो, 3 बंधनों का मूल तत्व हमारे शास्त्र कहते हैं। पहला, 3 जगह पर नारी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर, धागे को खींचकर 3 जगह पर रक्षा करिए। जरा ध्यान दीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि ये करवा चौथ कहां से प्रकट हुई तो आप बताने में पीछे मत रहिए। पहला, द्रौपदी ने साड़ी का चीर फाड़ा था और मेरे द्वारिकाधीश के हाथ में बांधा था उनकी रक्षा के लिए। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भी अपने चीर को फाड़ कर बांध देती है। दूसरा, सावित्री ने बांधा था सत्यवान जब प्राण छोड़ दिए थे
और उनको मैं यमराज के पीछे जाऊंगी अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए। कहीं कोई पशु पक्षी मेरे पति को ना खा जाए। अपनी साड़ी का चीर निकालकर उसकी आंख पर, शरीर पर बांध दिया था कि मेरा पति जब तक मैं आऊं तब तक सुरक्षित रहे। बट वृक्ष की छांव में, इसलिए आज भी नारी बट सावित्री का व्रत करती है। बट वृक्ष की छांव में माता सावित्री ने अपना पल्लू फाड़ कर बांधा था सत्यवान को। और तीसरे नंबर पर थी माता पार्वती जी की सखी करवा। हरतालिका तीज का व्रत कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ। करते हो? हरतालिका तीज की कथा में रखिए। हरतालिका तीज की कथा में आता है कि माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वन में चली गई। बोलो जी सुनी कि नहीं सुनी कथा? दो सखियां थी, दो सखियों के साथ माता पार्वती वन में गई थी। कौन थी वो सखी? आज भी हमारे यहां पर अखंड सौभाग्यवती नारियां जब सुहाग का कोई काम करती हैं तो 13 चीजें कहीं संक्रांति पर बांट देती हैं, कहीं सुहाग का सामान बांट देती हैं। किसको बांटती हैं? अपनी सखियों को, अपने परिवार को, अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी देवरानी, जेठानी, कुटुंब, कबीला, ब्राह्मण आदि जो सौभाग्यवती नारियां हैं। उसमें ये वर्णन नहीं करा गया कि आप किसी अन्य को, जो सौभाग्यवती हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस सौभाग्यवती को सुहाग की सामग्री बांटती है माता। जब कोई सुहाग का कार्य करती हैं, कोई सौभाग्य का कार्य करती हैं, कोई सुहागिल करती हैं। यहाँ पर सुहागिल होती कि नहीं होती हमें मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ तो आज भी सुहागिल माताओं को जब भोजन कराती है तो ये नहीं देखती कि कौन जीना, यहाँ सौभाग्यवती होना चाहिए, जिसकी मांग भरी हो, चूड़ा अमर हो, अखंड। हरतालिका तीज की कथा में दो सखियों का चरित्र आता है। उसमें एक थी करवा, जो जिसका पार्वती जी की सहेली के रूप में एक जन्म नहीं हुआ। ये करवा माता सती के समय पर भी थी और ये उमा के समय पर भी थी। बस इसका नाम बदलता चले गया, जैसे पार्वती जी का नाम बदलता चले गया। कभी सती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी स्कंदा, कभी कुष्मांडा, कभी महागौरी, कभी शारदा, ऐसा नाम बदलता चले गया। उसी तरह इसका नाम धीरे 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 जब पार्वती जी की उस समय पर सहेली थी, पार्वती मैया का विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया तो पार्वती रोने लगी थी। अपनी सहेली से कहा, सखी मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ पक्का कर दिया है मेरे पिताजी। हिमालय राज ने मेरा विवाह मेरे पिता के साथ, मेरे पिता ने नारायण के साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया। मैं क्या करूं? सखी कहती है, क्यों चिंता करती है? तू क्या चाहती है वो बोल। मैं केवल देवाधिदेव महादेव को चाहती हूं, उनसे स्नेह करती, उनसे विवाह करना चाहती। तो फिर अगर शिवजी को चाहती हो, शिवजी से प्रेम करती हो, तो फिर दूसरे के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि महादेव की ही आराधना करो। क्या करना पड़ेगा? चल मेरे साथ, बालू का शिवलिंग बनाएंगे। सुनिए ना हरतालिका तीज की कथा। बालू का शिवलिंग बनाया, खूब पूजन कराई। पार्वती जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, खूब पूजन कराई। केवल अकेली पार्वती ने पूजन नहीं करी, ये दो सखी जो साथ में थी, इनने भी शिव जी की पूजन करी है। शंकर भगवान केवल पार्वती को नहीं मिले, शंकर भगवान ने इन दोनों सखियों से भी कहा, क्या मांगना चाहती हो मांगो तुम। आज मेरे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूं, तुमको क्या दूं? बोलो क्या? मेरा एक निवेदन है भारत भूमि की सभी माताओं से, सहेली ऐसी बनाना जो तुम्हारे अखंड सौभाग्य को रखे। सहेली ऐसी मत बनाना
कि तुम्हारे पास में बैठकर पर पुरुषों की बड़ाई करे और तुम्हारा ध्यान हटाकर पति के चरणों से कहीं दूसरी जगह ले जाए। ऐसी मत बना। बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा का। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने माँ गंगा की गोद में बैठकर काशी की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुन। शिवजी ने केवल माता पार्वती जी को ही वर नहीं दिया, शंकर भगवान ने 2 सखियां बैठी थी, सहेलियां, उन पर भी ध्यान दिया। दूल्हा जब आता है पत्नी के लिए, अगर टॉफी लेकर आता है तो पत्नी की जो 2 बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है ये उन दोनों को देते हैं ना जो तेरी सहेली है। तो कहती है आपने याद रखा मेरी सहेली को, तो ये कहां से सीखा? ये देवाधिदेव महादेव से सीखा। शंकर भगवान ने दोनों सखियों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? एक कहती है मैं शंकर भगवान आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। शिव जी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में होगा, मांग लो, आज तुम्हारे पर प्रसन्न हूं मैं, मांगो क्या चाहिए। एक कृपा करेंगे आप? बोलिए। वैसे तो जिस नारायण के साथ में सती का विवाह पक्का हुआ था, उन नारायण के चरणों में मैं हमेशा रहना चाहती हूं। शिवजी ने कहा तेरे मन में 2 भाव उत्पन्न हो गए, पहले तूने मेरे चरण मांगे, उसके बाद नारायण के चरण मांगे, अर्थात तेरी वृत्ति में कहीं थोड़ा सा खेद उत्पन्न हो गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए तेरे भीतर गलत भाव उत्पन्न हो गया था। तुम मृत्यु लोक में जाएगी, मना नहीं है, पिता के घर में जन्म लेगी, मना नहीं। जलंधर जैसे राजा से तेरा विवाह होगा, मना नहीं है। जैसे पार्वती का अखंड सौभाग्य है, तू भी अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए व्रत और साधना करेगी, मना नहीं। पर तेरा चित्त बाद में तूने नारायण को मांगा है, इसलिए नारायण तेरे साकित्व को तोड़वाएंगे और बाद में तू तुलसी का पौधा बनकर नारायण के चरणों में पड़ी रहे। एक मांग रही। करवा चौथ के दिन की कथा है, जरा मेरी माएं बहुत ध्यान से सुनना। आपने अपनी जिंदगी में कभी इस कथा को सुना ना सुना, पर ये विश्वनाथ की धरा से मां अन्नपूर्णा और गंगा जी के अखंड सौभाग्य से, मां पार्वती दुर्गा के अखंड सौभाग्य से, ये विश्वनाथ की नगरी से ये कथा मिल रही है। आपके अखंड सौभाग्य के लिए, आपके अखंड चूड़ा के लिए, मांग के सिंदूर के लिए मिल रही है। इसीलिए लोग भजन में गा देते हैं ना कभी कभी, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, आगे क्या है, मेरे सजना तेरी जिंदगानी, मेरे सजना। हम लोगों ने भजन गाए ना, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक बार हमने कहा था गाओ, तो एक भाई ने गा दिया, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक मेरे दरवाजे पे गाड़ी रहे। इसलिए बड़ा ध्यान रखना।
जिंदगानी है, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है। भजन, अब तुम भजन का भले कुछ भी सोच लो तुम्हारे ऊपर है, पर तुम उसका स्मरण थोड़ा ध्यान रखिए। अब दूसरे की बारी, शिव जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरे जितने जन्म हो, हर जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करती रहूं। मृत्यु लोक में जब तक रहूं तब तक मेरी मांग में सिंदूर और मेरे हाथ में चूड़ा रहे, बस इतनी कृपा कर दीजिए। इतनी मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम मेरे मस्तक पे, मेरे माथे पे चमचमाती चूनर, और मैया कोई काम। मां पार्वती जी की सहेली हाथ जोड़कर बैठी है और शिव जी पूछ रहे हैं तुम भी मांग लो, तुमको क्या चाहिए।